नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सेक्शन 87A रिबेट को लेकर एक नई जानकारी निकल कर आ रही है। क्या यहां पर अगर आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं, असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर अगर फाइल करते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A के अंदर क्या आपको रिबेट जो है वो अलाउ किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। जानते हैं आज के इस वीडियो में न्यू टैक्स रिजिम के अंदर क्या आपको स्पेशल इनकम यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 11A के अंदर रिबेट 87A अलाउ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। असेसमेंट ईयर 25-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न में दोस्तों, इसके लिए हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बेयर एक्ट दी गई है, इनकम टैक्स एक्ट की। उसके अंदर पढ़ते हैं सेक्शन 87A रिबेट क्या कहता है। तो रिबेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर सर्टेन इंडिविजुअल्स, ध्यान रखिएगा, अगर आप इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, तो ही आपको रिबेट 87A का बेनिफिट मिलता है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, ये बात कर रहे हैं हम ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में। तो ओल्ड टैक्स रिजिम में ध्यान रखिएगा, आपकी टोटल इनकम जो है वो यहां पर 5 लाख के अंदर है, तो उसके इसमें आपको रिबेट यहां पर अलाउ किया जाएगा। कितना अलाउ किया जाएगा? या तो 100% जो भी आपका इनकम टैक्स है, और मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? 12,500 रुपया, विच एवर इज लेस। तो या आपका 10,000 का टैक्स आया है या 12,500, तो मिनिमम कौन सा हुआ? 10,000। तो 10,000 तक का ही आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अगर आपका टैक्स हुआ 20,000, तो उसके इसमें 12,500 का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल जाएगा। ये यहां पर बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में। अब इसके अंदर प्रोविजो दिया गया है, ये है आपका फर्स्ट प्रोविजो। सेक्शन 87A रिबेट का फर्स्ट प्रोविजो बात करता है न्यू टैक्स रिजिम के लिए। तो आपको न्यू टैक्स रिजिम में यहां पर रिबेट मिलता है। इसके लिए क्या लिमिट दी गई है? आपकी टोटल इनकम जो है एज पर सेक्शन 115BAC सबसेक्शन 1A, जो बात करता है आपकी न्यू टैक्स रिजिम के बारे में। अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड नहीं कर रही है 7 लाख से, तो 7 लाख से अगर ज्यादा नहीं है, तो उस केस में आपको यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा 100% ऑफ इनकम टैक्स, और यहां पर मैक्सिमम कितना दिया जाएगा? 25,000, विच एवर इज लोअर। यानी यहां पर अगर आपका 50,000 का टैक्स आया तो मैक्सिमम आपको 25,000 का मिलेगा, 15,000 का आया तो मैक्सिमम आपको 15,000 का बेनिफिट मिलेगा। ये जो सेकंड पॉइंट बी पॉइंट दिया गया है, ये है आपका मार्जिनल रिलीफ के लिए, कि अगर आपकी 7 लाख से थोड़ी ज्यादा इनकम हो जाती है, 10,000 हो जाती है, तो उसके इसमें 10,000 का टैक्स देना है, ना कि पूरा का पूरा 60,000 रुपए का टैक्स देना है। तो यह हो गया आपका मार्जिनल रिलीफ का। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट में कहीं पर भी नहीं कहा गया है कि आपको स्पेशल इनकम पर रिबेट अलाउ नहीं किया जाए। सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2025 लेकर आई थी, जो अप्लीकेबल होगा आपके लिए 1/4/2026 से। अब इसके अंदर एक प्रोविजो डाला गया है, जो है सेकंड प्रोविजो। ये हमारा फर्स्ट प्रोविजो था, सरकार यहां पर सेकंड प्रोविजो लेके आई है, प्रोविजो फर्स्ट प्रोविजो के बाद। अब इस प्रोविजो में क्या कहा गया, आइए समझते हैं। तो डिडक्शन कहा गया, यानी आपको 87A का रिबेट अलाउ किया जाएगा। फर्स्ट प्रोविजन में जो अलाउ किया जा रहा है, इनकम अगर आपकी है तो उस केस में आपको रिबेट मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये रिबेट आपको यहां पर एक्सीड नहीं होना चाहिए। जो भी इनकम टैक्स पेबल किया है एज पर द रेट्स, जो भी रेट्स प्रोवाइडेड करी गई है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर, यानी नॉर्मल टैक्स की बात कर रहा है। अगर आपकी नॉर्मल इनकम है तो उस केस में आपको यहां पर रिबेट जो है वो 87A का मिल जाएगा। सिर्फ नॉर्मल रेट्स पर मिलेगा, उसके अलावा नहीं मिलेगा। यानी अगर आपकी स्पेशल इनकम हुई, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ अंडर सेक्शन 111A, तो इस केस में आपको रिबेट 87A नहीं दिया जाएगा न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको दिया जाएगा, लेकिन न्यू टैक्स रिजिम में आपको साफ साफ मना कर दिया गया है ये प्रोविजो डाल के। लेकिन ये प्रोविजो कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल है। यानी कि अगर हमारा असेसमेंट ईयर 25-26 की बात करें तो इस पर तो एप्लीकेबल नहीं है। सरकार ने इसको प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल किया है कि 87A रिबेट जो है न्यू टैक्स रिजिम के अंदर स्पेशल रेट पर आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन कब से नहीं दिया जाएगा? 1 अप्रैल 2026 से। लेकिन क्या पोर्टल हमें यहां पर रिबेट अलाउ कर रहा है? अगर हम असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल कर रहे हैं
तो किसी ने यहां पर जो है ट्विटर पर लिख कर दिया है कि मैंने रिबेट क्लेम किया और उसके साथ क्या क्या हुआ। आइए मैं आपको बताता हूं कि मैंने ITR 2 जो है वो फाइल करने की कोशिश करी और इसमें एक बहुत बड़ी जो है इनकंसिस्टेंसी है 87A रिबेट को लेकर नजर आ रही है। यहां पर फाइलिंग हमने न्यू टैक्स रिजिम से करी थी 115BAC1 से, और हमारी टोटल इनकम जो है वो 7 लाख से कम थी, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थी हमारी इनकम 15% 20% टैक्स रेट था। पोर्टल शो द टैक्स पेबल, इसके बावजूद भी पोर्टल ने जो है वो टैक्स दिखा दिया। 7 लाख से इनकम कम होने के बावजूद भी पोर्टल यहां पर जो है वो टैक्स दिखा रहा है। इन्होंने कहा कि हो सकता है 87A रिबेट जो है वो स्पेशल रेट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर अलाउ नहीं होगा, लेकिन जब इन्होंने बेरेट चेक किया 87A को चेक किया तो उन्होंने ये देखा कि यहां पर जो रिबेट है 25,000 का जो है वो अलाउ किया जाएगा टोटल इनकम पर, डज नॉट एक्सीड। अगर आपकी 7 लाख है तो यहां पर कोई भी क्लोज नहीं था, स्पेशल इनकम को यहां पर जो है एक्सक्लूड किया गया, ना ही यहां पर जो रिबेट है आपको टोटल इनकम पर स्लैब बेस इनकम पर मिलेगा सिर्फ, ये भी नहीं कहा गया। तो ये दोनों चीज नहीं कही गई है। और साथ में यहां पर 1 अप्रैल 2026 से सरकार कह रही है फाइनेंस एक्ट के अंदर कि हम आपको स्पेशल इनकम पर रिबेट अलाउ नहीं करेंगे। यानी इसका मतलब यह है इससे पहले अगर हम असेसमेंट ईयर 25-26 की ITR फाइल कर रहे हैं तो वहां पर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A के अंदर रिबेट अलाउ होना चाहिए न्यू टैक्स रिजिम में। इसका मतलब तो यही हुआ, लेकिन सरकार यहां पर अलाउ नहीं कर रही है, इनकम टैक्स पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा है। नॉर्मली एक्ट तो आपको अलाउ कर रहा है, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल यहां पर मना कर रहा है। अब इन्होंने और क्या लिखा है कि यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल जो है यहां पर एक्सक्लूड कर रहा है स्पेशल रेट को 87A रिबेट से। एक्ट आपको मना नहीं कर रहा है, एक्ट तो अलाउ करने के लिए कह रहा है, एक्ट के तहत तो आप ले सकते हैं, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल कहता है हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो बेयर एक्ट तो अलाउ कर रहा है रिबेट, लेकिन पोर्टल जो है वो यहां पर ब्लॉक कर रहा है। तो ये अब जो है बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और इसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स को क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। आइए अब मैं आपको बताता हूं इनकम टैक्स पोर्टल पर लेकर चलते हैं। आ जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो हमने यहां पर जो है ITR 2 फॉर्म खोल दिया है असेसमेंट ईयर आपका 25-26 में। अब हमारी इनकम क्या क्या है ध्यान रखिएगा। सैलरी इनकम है 5,75,000, जिसमें हमें न्यू टैक्स रिजिम हमने ऑप्ट करी है। न्यू टैक्स रिजिम आपकी यहां पर आ जाती है और आपका यहां पर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन कम हो जाता है 75,000 रुपया। तो नॉर्मल इनकम आपकी जो निकल कर आती है वो है 5 लाख रुपए। ये आपकी नॉर्मल इनकम हो गई, प्लस हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया था 111A के अंदर 75,000 रुपया यहां पर होता है। अब ध्यान रखिएगा, मान लीजिए इस पर 20% टैक्स रेट लग रहा है तो ये इस पर आपका टैक्स बन गया 15,000 रुपया। और इस 5 लाख पर ध्यान रखिएगा आपको 3 लाख तक तो बेनिफिट मिलता है, और 3 से 5 लाख की बात करें तो 2 लाख पर आपको 5% का टैक्स यहां पर देना होता है, यानी 10,000 का टैक्स यहां पर आपका आ जाता है। टोटल टैक्स है आपका 25,000 रुपया। टोटल टैक्स मेरा कितना निकल कर आ रहा है न्यू टैक्स रिजिम में 25,000 रुपया निकल कर आ रहा है। एक्ट के हिसाब से अगर बात करें, जो बेयर एक्ट दी गई है उसके अंदर के हिसाब से बात करें तो इस 25,000 का पूरा मुझे 87A का रिबेट मिलना चाहिए। 10,000 नॉर्मल पे और 15,000 रुपया जो है वो स्पेशल रेट पर मुझे अलाउ होना चाहिए एक्ट के हिसाब से, क्योंकि सरकार कह रही है कि 1 अप्रैल 2026 से आपको जो है इस 15,000 पर नहीं मिलेगा, लेकिन इससे पहले तो मिलेगा। अब आइए इनकम टैक्स पोर्टल क्या कर रहा है ये बताते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है। यहां पर हम देखेंगे तो यहां पर हमारी आ गई है टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम। सरकार कह रही है ना टोटल इनकम 87A का रिबेट आपको मिलेगा 25,000 रुपए का। तो अब आपकी यहां पर जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल ने इसको बाइफरगेट किया। इनकम टैक्स पोर्टल ने क्या किया, ये आपकी नॉर्मल रेट हो गई, ये आपकी स्पेशल रेट हो गई। स्पेशल रेट आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A से है। नॉर्मल टैक्स रेट कितना है आपका 10,000 रुपया, और स्पेशल रेट पर कितना है 15,000। टोटल आपका 25,000 का टैक्स बनकर आ रहा है, लेकिन 87A रिबेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आपको 10,000 का ही बेनिफिट मिल रहा है, यानी बाकी 15,000 रुपया आपसे टैक्स जो है वो मांगा जा रहा है, इस पर रिबेट अलाउ नहीं किया जा रहा। यानी सरकार ने फाइनेंस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया, उसके बावजूद भी इनकम टैक्स पोर्टल ने इस चीज को करेक्ट नहीं करी है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आ रही है कि इस 15,000 पर मुझे जो है वो यहां पर टैक्स देना पड़ेगा, प्लस यहां पर सेस लगेगा आपका 4%, प्लस ब्याज आपको और देना पड़ेगा। तो ये पूरा टैक्स जो है वो मुझे यहां पर देना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल ने इसको सही नहीं किया है।
अब इसमें एक और जानकारी मैं आपको देता हूं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो रिबेट दिया गया है ये आप इसको मैनुअली एडिट कर सकते हैं। मैनुअली आप इसको एडिट कर लीजिए, मैनुअली इस 10,000 को 25,000 कर दीजिए और फिर जो है वो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स पोर्टल आपको अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन आप मैनुअल एडिट जो है करके यहां पर 25,000 लिख सकते हैं और फिर आपका जो टैक्स है वो जीरो हो जाएगा। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 11A के अंदर जो 15,000 का टैक्स निकल कर आ रहा है इसको आप मैनुअल एडिट कर सकते हैं। ऐसा कई लोग कह रहे हैं। आइए मैं बताता हूं यहां पर। तो यहां पर आपके लिए टैक्स अलर्ट असेसमेंट ईयर 25-26 फाइलिंग अंडर इनकम टैक्स न्यू टैक्स रिजिम कैपिटल गेन डोंट मिस दिस 87A रिबेट 25,000 जो है वो ऑटो अप्लाइड नहीं हो रहा है। ऑटो अप्लाइड नहीं हो रहा है यानी पोर्टल यहां पर नहीं कर रहा है, लेकिन आप यहां पर इनकम अगर आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म है तो मैनुअली क्लेम कर सकते हैं। मैनुअली रिबेट जो है वो कर सकते हैं ताकि अनअवॉइड अननेसेसरी टैक्स। तो मैनुअली यहां पर जो है वो कर सकते हैं। तो 87A रिबेट नॉट ऑटो अप्लाइड फॉर कैपिटल गेन कैन क्लेम मैनुअली। तो मैनुअली आप जो है यहां पर क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों ये मैनुअली जो है अगर आपने क्लेम करने गए तो इस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। ध्यान रखिएगा यहां पर आपको डिमांड की नोटिस आ सकती है। जिन लोगों ने ये किया है मैनुअली उन्हें डिमांड की नोटिस आ सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो अभी भी स्पेशल रेट पर आपको रिबेट अलाउ नहीं कर रहा। भले एक्ट में कुछ भी लिखा हुआ है, इनकम टैक्स पोर्टल को उससे कोई भी मतलब नहीं है। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 111A से, आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। सरकार आपको यहां पर रिबेट अलाउ नहीं करेगी। अब यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर चेक कर लेते हैं। ये पहले अलाउ किया जा रहा था, कुछ दिनों पहले ये अलाउ किया जा रहा था, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल ने अपनी यूटिलिटी को अपडेट कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर ITR 2 दिया गया है, डेट ऑफ रिलीज लेटेस्ट वर्जन 30 अप्रैल 2025 को। इनकम टैक्स पोर्टल ने क्या किया, यूटिलिटी को अपडेट कर दिया है। अब यूटिलिटी को अपडेट करने के बाद लोग यहां पर क्लेम कर रहे थे। यहां पर आप देखेंगे पहले यहां पर अगर आप लिखते तो अगर आप यहां पर 25,000 डाल रहे थे तो पहले अलाउ किया जा रहा था, लेकिन 30 जुलाई 2025 को सरकार ने क्या किया, यूटिलिटी को ही अपडेट कर दिया। अब अगर आप मैनुअली भी अगर लेंगे तो भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ऑटो पॉपुलेट तो आप नहीं कर पाएंगे, ऑटो पॉपुलेट तो सरकार ने मना ही कर दिया। यहां पर आपका 10,000 ही आएगा जो नॉर्मल टैक्स पर आपको यहां पर रिबेट मिल जाएगा, लेकिन इस 15,000 पर नहीं मिलेगा। लोग कह रहे थे मैनुअल कर लीजिए, मैनुअल यहां पर फिगर डाल दीजिए। तो जैसे ही आप मैनुअल फिगर डालेंगे तो आपको यहां पर एक रेड कलर का मैसेज दिखेगा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल ओनली ऑन द इनकम टैक्स एट नॉर्मल रेट। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है वो इनकम टैक्स पोर्टल पर आ चुका है। साफ साफ कहा जा रहा है असेसमेंट ईयर 25-26 के अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्लेम कर रहे हैं 111A के अंदर, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ नॉर्मल रेट पर क्लेम किया जाएगा आफ्टर एक्सक्लूजन ऑफ द इनकम टैक्स रेट ऑफ स्पेशल रेट। तो स्पेशल टैक्स रेट पे नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजिम में। तो ये पूरा का पूरा जो क्लैरिफिकेशन यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल ने दे दिया है 87A रिबेट को लेकर। तो 87A रिबेट को लेकर इनकम टैक्स पोर्टल ने ये क्लैरिफिकेशन कर दिया है। नॉर्मल रेट पर हम आपको देंगे, एक्ट में कुछ भी कहा गया है हम उसको नहीं मानते हैं। नॉर्मल रेट पर आपको दिया जाएगा, स्पेशल रेट पर आपको नहीं दिया जाएगा। ये कितना सही है ये आप खुद ही सोच सकते हैं, क्योंकि एक्ट कह रहा है, फाइनेंस एक्ट 2025 कह रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से आपको यहां पर जो अलाउ नहीं किया जाएगा, इससे पहले आपको अलाउ किया जाएगा। लेकिन पोर्टल यहां पर मानने के लिए तैयार नहीं है। पोर्टल ने एडिट आप पहले कर रहे थे, मैनुअली यहां पर लोग कर रहे थे एडिट करके और रिटर्न फाइल कर रहे थे, उनको डिमांड नोटिस आ सकती है। आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, जो लिया है क्लेम वो वापस रिटर्न करके। अब यहां पर जो इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो एक क्लैरिफिकेशन कर रहा है, क्या एक्ट के हिसाब से क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, एक्ट तो यहां पर कह रहा है, अलाउ कर रहा है कि न्यू टैक्स रिजिम में आप रिबेट 87A का ले सकते हैं स्पेशल इनकम में, क्योंकि वहां पर डेट दी गई है 1 अप्रैल 2026 से। ये एप्लीकेबल होगा कि स्पेशल रेट पर आपको नहीं दिया जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। एक्ट ये कह रहा है ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको अलाउ होगा, लेकिन इनकम टैक्स पोर्टल क्या कह रहा है कि रिबेट 87A हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ नॉर्मल
स्लैब रेट पर आपको अलाउ करेंगे, जो न्यू टैक्स रिजिम में आपने ऑप्ट करी है। स्पेशल रेट जो होगी उस पर रिबेट आपको नहीं मिलेगा। यानी ऑनलाइन गेमिंग हो गई, विनिंग रिलेटेड हो गई, लॉन्ग टर्म पर तो वैसे ही नहीं मिलता है, शॉर्ट टर्म पर भी आपको 111A के अंदर अगर है तो अलाउ नहीं किया जाएगा। एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है जो यहां पर इनकम टैक्स पोर्टल ने कर दी है। और जिन लोगों को यहां पर, जो लोग यहां पर गलतफहमी में थे कि हमने यहां पर अगर मैनुअली कर दिया तो हमें रिबेट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने ले लिया है तो उनको आगे नोटिस आ सकती है, डिमांड नोटिस आ सकती है, तो आप अपना रिटर्न रिवाइज करके उसको सही कर लें अगर आपने यहां पर क्लेम स्पेशल इनकम पर ले लिया है, क्योंकि पोर्टल आपको अलाउ नहीं करेगा। ना पहले अलाउ कर रहा था पिछले साल, ना इस साल भी सरकार आपको अलाउ कर रही है। एक्ट यहां पर अलाउ कर रहा है लेकिन पोर्टल आपको अलाउ नहीं कर रहा है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आपका क्या राय है, क्या यहां पर रिबेट 87A मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? कमेंट करके हमें बताइए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर। इस वीडियो रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, डाउट है, तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर हमसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं तो यहां पर 8799144520 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। 8799144520 पे कॉल करके आप हमसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4, ये चारों ITR 4 फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भी फाइल हो रहे हैं और ऑफलाइन मोड से भी फाइल हो रहे हैं। तो सर्विस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।